नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा और आप देख रहे हैं अलेवा ब्रेकिंग न्यूज़। आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलेवा में। आज हमारे पास एक जो टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया क्या है? मोस्टली लोग जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होती है। लेकिन खून की कमी क्या घातक हो सकती है? जी बिल्कुल घातक हो सकती है, ये आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर भुवनेश शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार तरुण जी। सर, एनीमिया क्या है और क्या लक्षण है इसके, क्या रोकथाम है और कैसे हम जांच सकते हैं, घर पर ही जांच सकते हैं कि एनीमिया है या नहीं है? चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया है। नीमिया एक सरकार की तरफ से प्रोग्राम भी है, नीमिया मुक्त भारत का जो शुरू हो रखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे रूरल एरिया या गांव वाले जो एरिया हैं, इनमें जो एनीमिया की जो प्रेवलेंस है, प्रेवलेंस का मतलब है कि कितने % लोगों को एनीमिया है। एनीमिया एक साइलेंट डिसीज़ होती है। साइलेंट मतलब ये होती तो है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमें एनीमिया है भी है। अगर हम एक सर्वे हुआ है सरकार की तरफ से, उसमें देखने में आया कि लगभग 50% लोगों को एनीमिया होता है, जो लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें बीमारी है भी, क्योंकि शुरू में ना तो लक्षण आते हैं इसके, 2-3 महीने रहती है फिर तो इसके लक्षण आते हैं। शुरू में पता नहीं चलता और ऊपर से लंबे टाइम तक थकावट रहना, आंखों की रोशनी कम होना, सिर दर्द होना, पढ़ाई में मन ना रखना। मेनली जो अपनी जो लड़कियां होती हैं, जो छोटी उम्र की, जिनमें मासिक वगैरह जो पीरियड्स होते हैं, उनमें भी ब्लड लॉस होता है, तो उनमें ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो जो अपना सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चला है अनीमिया मुक्त भारत का, इसमें हम जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, जो बच्चे जो 5 से ऊपर तक है, 5 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं, इनको हम निःशुल्क एक आयरन फोलिक एसिड की गोली होती है जो हम देते हैं स्कूल के माध्यम से भी और एएनएम के माध्यम से भी, दोनों के माध्यम। एएनएम जो हमारे सेंटर होते हैं, हर गांव में एक एक सरकारी सेंटर बना हुआ है, उनके माध्यम से, आशा वर्कर के माध्यम से घर में जा जाके हफ्ते में एक बार गोली होती है, हर बुधवार को खिलाई जाती है। स्कूल में हेडमास्टर टीचर देते हैं इस गोली को, मेनली इसी प्रोग्राम के अंतर्गत वो आता है। अब जैसे एनीमिया के बारे में बात करते हैं, तो एनीमिया बहुत टाइप का एनीमिया होता है। हम गांव में भी चले जाते हैं तो खून की कमी तो सब कुछ कोई भी बता देगा कि एनीमिया क्या होता है, खून की कमी होती है। लेकिन सिर्फ खून की कमी नहीं होती है, खून में हमारा एक सेल होता है, आरबीसी नाम का एक सेल होता है, रेड ब्लड सेल, उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो एनीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हम वैसे बोल देते हैं देसी भाषा में कि खून की कमी है, बट असल में है क्या ये कि हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन का जो काम होता है, मेनली उसका काम होता है ऑक्सीजन, जो हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं वो उससे बाइंड होती है और वो शरीर में जाती है। अब किसी में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें ऑक्सीजन की भी कमी होगी है, और ऑक्सीजन तो हमारे शरीर के हर अंग को चाहिए। तो अनीमिया के कारण अपना हर अंग में दिक्कत हो जाती है। आप चाहे दिमाग में ले ले, पढ़ाई में मन नहीं लगना, बच्चे की आंखें, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जल्दी थक जाते हैं, रुकावट हो जाती है, हमारी जो मसल है, मांसपेशियाँ हैं, ज़्यादा नहीं चल पाएगा, सर, इसका थकावट हो कोई जाती एज है। फैक्टर भी होता है सर? किस एज में होता है? देखिए वैसे तो डाइट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। जो बच्चे होते हैं वो चिप्स, कुरकुरे, बाहर की जो चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा खाते हैं, तो उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। हरी सब्जियां में होता है आयरन, हरी सब्जियां बच्चे, आपको पता ही है, कोई नहीं खाता है, पसंद नहीं करते, स्वाद अच्छा नहीं लगता। लेकिन डाइट के ऊपर मेनली है। एज फैक्टर में जो अपनी फीमेल्स होती हैं, स्पेशली जिनको पीरियड्स आती हैं, जो यंग फीमेल्स होती है अपनी 10 से 12-13 साल के बाद स्टार्ट हो ही जाते हैं, 19 साल तक की, और जो प्रेगनेंसी वाला तो खासकर है, प्रेगनेंसी में क्योंकि एक और जन्म अपने अंदर ले रहा होता है माँ के अंदर, तो बच्चे को उस टाइम जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आयरन प्रेगनेंसी के टाइम हमें ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें आयरन की कमी और भी ज़्यादा होती है, उनमें अनीमिया की जो प्रेवलेंस है और भी ज़्यादा है। तो इसे रोकने के लिए जो हमने अभी आपको बताया कि हफ्ते में एक बार जो गोली देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम इस गोली को हम रोज़ कर देते हैं, रेगुलर डेली बेसिस पे। तो जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे पास कैंप भी लगता है यहाँ पे 9, 10 और 23 तारीख को अस्पताल में, पीएचसी लेवा में, और नगूरा और ढाठत में भी लगता है, कि उसमें जो कैंप होता है उसमें पूरी यही गोलियां चेक होती हैं, गोलियां टेस्ट होके उनको गोलियां खिलाई जाती हैं डेली बेसिस पे, उनको दी जाती हैं। शुगर का टेस्ट होता है उनका, एनीमिया का टेस्ट होता है कि बच्चा सफलतापूर्वक सही पैदा हो और एनीमिया को कम कर सकें। बाकी दोबारा एनीमिया में आते हैं तो इसमें मैं आपको बताता हूँ जो मैं चीज़ बता रहा था। स्कूल में इसमें 2 टाइप की गोली होती हैं, एक पिंक गुलाबी रंग की गोली है, एक नीले रंग की गोली है। गुलाबी रंग की जो गोली है ये हम 5 से 9 साल तक के बच्चों को देते हैं, इसमें थोड़ी सी आयरन की डोज कम होती है। और जो नीले वाली होती है ये 10 से 19 साल तक के बच्चों को देते हैं, सभी बच्चों को देते हैं। इसमें थोड़ी सी डोज ज़्यादा होती है, इसलिए इनका रंग अलग कर दिया, बस की पहचान में आ जाए, ये बड़े बच्चों को देनी है, ये थोड़े छोटे बच्चों को देनी है। हफ्ते में प्रत्येक बुधवार को दी जाती है, स्कूल में खिलाई जाती है। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी गाँव में जितने भी परिवार वाले हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जो स्कूल में टैबलेट दी जाती हैं वो आप टैबलेट उन्हें खिलाना सुनिश्चित करें, कि हर बुधवार को जो स्कूल में हेडमास्टर उन्हें टीचर टैबलेट देता है, उस गोली को खाने से मना मत कीजिए, क्योंकि इस गोली का कोई साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है।
शुरू शुरू में 1-2 बार आपको उल्टी आ सकती है, थोड़ा पेट में दर्द हो सकता है, लेकिन जब आप इसको रेगुलर लेने लग जाते हैं तो शरीर को आदत पड़ जाती है इस गोली की। और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। एक छोटी सी उल्टी, कोई वैसे परिवार वाले डर जाते हैं माता पिता की उल्टी आ रही है, तो वो गोली की वजह से जो उल्टी आती है वो कोई ज़्यादा सीवियर या कुछ ऐसी डराने वाली बात नहीं होती। तो ये लें, अपने बच्चों को बिल्कुल गोली दें। उनको बताएं कि अगर स्कूल में आपका टीचर या अध्यापक अगर आपको कोई पिंक या गुलाबी रंग की आयरन की गोली देता है तो उसको लेने से मना मत कीजिए आप, क्योंकि इससे अगर स्कूल के बच्चों में शुरू में ही अगर आयरन ठीक होगा तो आगे जाके पूरी उम्र में वो काफ़ी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सर, एनीमिया, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो छोटे बच्चे हैं, उनको आंगनवाड़ी की तरफ से प्रोवाइड करवाई जाती है उनके लिए फोलिक हाँ एसिड। जी, हाँ जी, आयरन फोलिक एसिड का सिरप होता है जो हम छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे टैबलेट नहीं ले पाते और वो मीठा भी होता है सिरप, तो उन्हें कड़वा भी नहीं लगता। वो 1 ml का सिरप देना है। छोटे बच्चे जो 2 साल से छोटे हैं उनके लिए ऊपर 1.5 ml देख कर देते हैं हम। ये आंगनवाड़ी जो सेंटर है, जो स्कूल नहीं जाते बच्चे उनके लिए है। मेनली आप अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाएं, और जो सबसे मेन चीज़ है, जो खुद हम अपना हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें लैब में ही जाना है। आप अगर अपनी आंखों की पुतली देखेंगे नीचे वाली, इसमें हम इसको कंजक्टिवा बोलते हैं, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। ये लाल सी दिखती है। अगर आप किसी नॉर्मल इंसान के देखेंगे तो आपको कंप्लीट लाल दिखेगी, लेकिन जिसको एनीमिया होता है उसमें पैलर हो जाता है, मतलब जो लालगी है वो कम हो जाती है। तो आप अपने बच्चों का या अपने घर वालों का घर पर ही चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हम बिल्कुल तो नहीं बता पाएंगे कि कितने ग्राम है, लेकिन आपको खून की कमी है ये ज़रूर पता चल जाएगा। खाली एक आँख की पुतली देखने से, नाखून देखने से, कि खून की कमी है या नहीं। और अगर कमी है तो उसके बाद अस्पताल में आए, हम आपका जो आयरन फोलिक सर, एसिड ये की क्या tablet- घातक हो सकता है सर बच्चों के लिए? देखिए, अनीमिया मैंने आपको बताया जैसे एक साइलेंट बीमारी है। ये चुपचाप आपके शरीर में रहती है। जब आपको इन्फेक्शन होगी तब आपको ज़्यादा इन्फेक्शन होगी। नॉर्मल इंसान से आपको दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा सीवियर केसेस में, जिसमें 7 से कम, जब हीमोग्लोबिन नॉर्मली 12 से 14 के बीच में रहता है, या 14 से 16 मेल्स में, 12 से 14 फीमेल में, तो इसको हमने 3 टाइप में बांटा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड में 10 से ऊपर रहता है, एक होता है 7 या 8 से 10 के बीच, एक होता है 7 से भी कम। 7 से जो कम वाला है वो काफ़ी घातक होता है। उसके लिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक की नीड पड़ती है, खून चढ़ाना पड़ता है। तो सीवियर वाले वेरिएंट के लिए काफ़ी दिक्कतें, इन्फेक्शन हो जाती है, हार्ट फेलियर तक हो जाता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 3 से 4 रह जाए, आपको चलते चलते सांस चढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंचती अपने शरीर में, तो सांस चढ़ जाएगा और दिक्कतें हो जाएंगी। उससे दिल खराब हो सकता है, आपके दिमाग में थकावट रह सकती है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी चीज़ें रहती हैं इसमें। सर, क्या मेडिसिन से ही बचा जा सकता है या और कोई उपाय भी है बचने के लिए? इसमें डाइट को बहुत मेनली, सबसे पहले डाइट ही है। मेडिसिन तो हम तब लेते हैं जब दिक्कत आ ही जाए, हम उसको पहले ही बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एक लाइन है। अगर हम सिर्फ अपनी डाइट में गुड़ चना, जैसे जो कैंप लगते हैं हम उन्हें गुड़ चना देते हैं, गुड़ चना में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। फल फ्रूट में आप केला, सेब, हरे पत्ते की जो सब्जियां होती हैं, सबसे मेन हरे पत्ते की सब्जियां हैं। हरे पत्ते की सब्जियों में जितना आयरन होता है, लेकिन बच्चे खाते नहीं हैं। तो माँ बाप को अपने थोड़े बच्चों को सिखाना चाहिए कि बाहर की चीज़ें कम खाए, बर्गर वगैरह ये चीज़ें कम खाकर घर में बनी हुई चीज़ें, दाल सब्जी, दाल में भी काफ़ी ज़्यादा होता है आयरन। दाल सब्जियां, हर टाइप की हरी सब्जी, फल फ्रूट जितने खाएंगे उतना बेहतर है, तो बचा जा सकता है इस बीमारी से पहले। जी, धन्यवाद सर। तो देखिए, एनीमिया कितनी घातक हो सकती है, आप इससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बताया है, डॉक्टर भुवनेश शर्मा ने जो पूरी डिटेल बता दी है कि कैसे बचा जा सकता है, क्या लक्षण है इनके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे किसी भी बच्चे की या किसी बड़े की जान बचाई जा सके।